देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश चड्ढा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीगढ़ विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुणा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका विधायक कैसे हो? अरुणा देवी कैसा हो? आपका विधायक पॉलिसी तो सरकारें निर्धारित करती है। सरकार का दिया कि झारखंड में टेंडर होगा, टेंडर हो गया, सरकार का सरकार का वही ना वही करते हम लोग का काम है जन समस्या पहुँचाना। जो प्रखंड के मांग दलों के मांग हो कोई चलो तो बड़ा धमौर पर प्रखंड बने मांग हो कोई आवाज कोई नहीं नया कालिया की जमीन खोज बिजली से फ्री मुक्त लेकिन ओकरा लिए जगह भी चाहिए। जमीन है तो तलैया है ना अगल बगल लगाते। नमस्कार, पांडे न्यूज में स्वागत है। अभी हम पकरी वर्मा प्रखंड धमोल पंचायत में हमारे साथ अखिलेश सरदार जी हमारे साथ मौजूद में यहाँ उद्घाटन किए एक ऑफिस। मैं इनसे जानना चाहते मेरे चैनल में स्वागत है सर। सर यहाँ तो ऑफिस आप खोल चुके हैं सर। धमोल के हमारे जितने भी दर्शकों हैं आपसे बहुत चाहत है सर, बहुत आपका ढेर सारा प्यार आपको मिल रहा है। सर आप 5 साल धमोल में मतलब कि जो है बासीगंज विधानसभा से 5 साल रहे विधायक, लेकिन 5 साल में धमोल पंचायत में क्या विकास हुआ है? धमोल पंचायत सबसे पहला है हम लोगों का जो बुनियादी सुविधा है, तो बुनियादी सुविधा पर फोकस करना है। और खासकर धमोल का एक समस्या है जो हुआ है, धमोल का एक समस्या है यहाँ धमोल इतना बड़ा आबादी रखते हुए यहाँ +2 की व्यवस्था है और हम लोग के सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य, धमोल शिक्षा स्वास्थ्य और एक प्रखंड 3 विषय में धमोल ऑफिस अभी सरकार की तरफ से कहीं बिहार में प्रखंड की घोषणा नहीं। हमको लगता है जब भी कभी सरकार का जब प्रखंड का जब प्रस्ताव आएगा उसमें धमोल भी है। दूसरी बात है कि यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था जो हम लोग चाहिए उस व्यवस्था में करें, इस बात को हम अपने हृदय से स्वीकार करें। और तीसरी बात है जो प्रथम बात है कि शिक्षा के धमोल मुख्यालय है और सरकार का प्राथमिकता था कि मुख्यालय में ही मिडिल स्कूल है उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए और +2 की व्यवस्था की। लेकिन उस वक्त कौन विधायक थे भी नहीं, लेकिन सरकार की पॉलिसी थी उसके तहत जो जमीन होना था जमीन उस विद्यालय में नहीं रहने के कारण बगल के गांव अंजुनार में इसी से तक पब्लिक नाराज है सर कि धमोल में हमारा हाई स्कूल आया लेकिन वहाँ पुलिस फंड चला गया अंजुनार से। हमारे जनता जो है धमोल के बहुत काफ़ी नाराज है। यहाँ धमोल में एक भी जो है ब्लॉक ही नहीं है। एक
बात पहले आपको जानकारी होनी कि जिस वक्त अंजुलार गया उस वक्त करना के लिए यहाँ नहीं थे। आपको बजट दे रही है आम लोगों के लिए और वो प्रतिपक्ष के जो नेता लोग हैं किस तरह से जनता को डिफॉर्मेट कर रहे हैं। तो आप चौथा स्तंभ हैं, आपको भी सही बात जनता की है। लेकिन मेरा प्रयास है कि आने वाले हम लोग का जो आने वाला समय होगा उसमें धमौल के लिए चुनौती शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ प्रखंड ब्लॉक प्रखंड यहाँ बने, प्रखंड कार्यालय यहाँ बने, ये 3 चीज़ हमारी प्राथमिकता है। सर आप अगर जो है बात विधानसभा से अगर फिर आप विधायक के रूप में बन गए तो उनके लिए पहला काम क्या होगा? पहला काम बताएंगे, पहला काम तो शिक्षा कि यहाँ भी अपग्रेड हो और +2 की व्यवस्था, और दूसरा स्वास्थ्य। यहाँ के लोग चूँकि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और खासकर हमारे नवादा जिला के आखिरी छोर पर ये धमौल होता है। यहाँ से मुख्यालय की दूरी लगभग 30 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर के लगभग है। यहाँ से तकरीबन प्रखंड की भी दूरी लगभग 15-20 किलोमीटर और यहाँ चारों तरफ जो धमौल बाजार मार्केट में जो बुनियादी सुविधा मोटा मोटी आम लोगों के उसमें कहीं स्वास्थ्य में हम कमजोर हैं और शिक्षा में कमजोर, इस दोनों चीज़ पर मेरा जैसे अभी इस बार जो है RJD मतलब जो अभी अशोक सरदार के नाम से मसीहा के नाम से सर अनीता देवी और क्या टक्कर है मनेश के लिए? यहाँ अनीता देवी और अरुणा देवी की बात है वो दोनों में टक्कर यहाँ NDA बनाम महागठबंधन। यहाँ जैसे लोग जो कहते हैं यहाँ अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं, लड़ाई सिद्धांत है तो दोनों पिछड़े। अगर बिहार के अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो दोनों पिछड़े समाज के और हम लोग उनके नीचे काज करता है। तो लड़ाई यहाँ जो है विकास बनाम विनाश की लड़ाई और अपने निजी स्वार्थ में अगर हम कहते हैं कि मेरी लड़ाई है, तो मेरी लड़ाई नहीं है। राज्य किस दिशा में जाएगा यह जनता तय करेगी, लड़ाई इसकी है। देश किस दिशा में जाएगा जनता तय करेगी, लड़ाई इसकी है। और यहाँ तो अपने स्वार्थ में इसको अगड़ा देखना चाहता है, सब लड़ाई तो दूसरा रखा है। यहाँ तो कोई पगड़ा है नहीं मुख्यमंत्री के दौर में जो रहेगा कि लड़ाई तो पिछड़े का है। एक पिछड़े को भी 15 साल मौका मिला तो वह जो है तो परिवारवादी और भ्रष्टाचारी, और एक पिछड़े को भी 20 साल का मौका मिला वह जो है ना परिवारवादी है ना भ्रष्टाचार। लड़ाई इसका परिवारवाद है और एक यहाँ जो है राष्ट्रवाद है, एक राज्यवाद है। लड़ाई इसकी है। अखिलेश सरदार से मिलकर के बात करने को काफी अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सर एक और मुद्दा है, यहाँ पानी का टंकी बहुत जरूरत है। गरीबों लोग के कितने घर में बोरिंग नहीं है। क्या समस्या है इसमें? हर घर जो है जो बुनियादी है, जो सुविधा है, जो बुनियादी जरूरत है और सरकार का साथ हर जगह काम हुआ। कहीं अब है, कहीं लेयर भाग रहा है, कहीं पहाड़ आ रहा है, कहीं कुछ समस्या है। इतना बड़ा हिमालय क्षेत्र होता है तो चलते है तो समस्या है उसका फूल और रोड डोलने के विनती मांगते हैं। टेंडर बोल रहे तो टेंडर उसका टेंडर हो गया है, बनेगा, बस आप पूछ रहे हैं बनेगा। ठीक।